धन्यवाद कोलिंस। वाह, आप तीनों ने, माइक, डैन और मार्टी, मुझे कुछ बेहतरीन बातें दी। और पता है क्या, माइक आंकड़ों की बात करता है। मैं कभी आंकड़ों की बात नहीं करता, पर अब करूंगा। और मैं इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखूंगा। ये मेरे सच्चे आंकड़े हैं, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। मैं रिटायर हो गया। मुझे पेंशन से करीब $200 मिलते हैं महीने में। मैं समझता हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें। फिर टैक्स भी कटता है, बेशक। मैं मार्टी को रोज सेल्स की बात करते सुनता हूं। अब ये कुल है 12 महीने में $3,200, यानी $28,400 साल का। ठीक है, एक साल। पर जो मैंने नहीं बताया, इसमें 32 साल लगे। ठीक है, 32 साल। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप माइक, मार्टी या एंडी को नंबरों के बारे में बात करते सुने, तो आप पहले साल में ही मुझसे आगे निकल जाएंगे। मैं अभी मछली पकड़ रहा हूं। अरे, मैं पोस्ट करना भूल गया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपके लिए काम करती है। बढ़िया प्रोडक्ट्स, सस्ते, बस वापस मछली पकड़ने। लाओ। अरे बाप रे, यही वास्तव में आपका काम है, लोगों से बात करना, पोस्ट करना। हम सब, और मैं चिल्ला रहा हूं, माफ करना, हम सभी के पास सोशल मीडिया है। सबके पड़ोसी, दोस्त हैं। परिवार पर भरोसा मत करो। वे तब तक नहीं मानेंगे जब तक नहीं देखेंगे। हम सब ये जानते हैं। लेकिन इस पर विचार करो। कटे हुए 32 साल। यह मैं अब हूं, टूटा, कटा फटा। मैंने ऐसे रसायन सांस में लिए जो मुझे मार सकते थे। फिर भी चलता रहा। परवाह नहीं की, क्योंकि बड़ा पैसा कमा रहा था। हर हफ्ते मैं वाकई बड़ा पैसा कमा रहा था। और मैं सोचता, ये बड़ा पैसा कमा रहा हूं क्योंकि रिटायर होने पर सिर्फ कुछ हजार मिलेंगे। मुझे पता है, रिटायर होने पर मैं महीने में कुछ $1000 ही कमाऊंगा, जो झूठ है। और मैं इस बारे में शेख ही नहीं बघार रहा हूं। लेकिन आप जो कर पाएंगे, मेरी राय में, भाइयों की बातें सुनकर, आप मेरी पेंशन को मात देंगे। और मेरी पेंशन ने मुझे लगभग मार ही डाला। 32 साल का कठिन संघर्ष। आप एक बोझ की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ करने को कहूँगा। आप शायद 7 साल पहले आए होंगे, 6, 5 या 2। अभी इसकी गिनती शुरू मत करो। पहला दिन जब हमने लॉन्च किया, जब ऐश बफारा ने कहा चलो ये करते हैं, तभी से आप गिनना शुरू करें। आप उसे पार कर जाएंगे जिसे पाने में मुझे 32 साल लगे। आप डैन से पूछ सकते हैं। वह भी इसी स्थिति में है। वह जानता है मैं क्या कह रहा हूं। मुझे लगता है आप में से ज्यादातर समझते हैं। मेरे ऊपर जो बोझ था, वह था अमानवीय घंटों तक काम करना। किसी को भी वो नहीं करना चाहिए जो मैंने किया। लेकिन मैं लालची था। मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहा था, क्योंकि जानता था रिटायरमेंट के बाद ये नहीं होगा। बस इतना ही। आपकी पेंशन नहीं बढ़ती, बस इतना ही। जब मैं इस कंपनी में आया, तो मेरे सपने बड़े थे। $3,200 महीने में मैं अपना मनचाहा जीवन नहीं जी पाऊंगा। यही मेरा जीवन है, तुम्हारा नहीं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, जो मैं अक्सर नहीं करता। इस पर विचार करें। 1 या 2 साल का समय। पहले कहता था 30 साल को 3-4 साल में बदल दो। बदल दो। मैंने उस लंगर की रस्सी क्यों काटी? मैं इससे गुजर चुका हूं। आप लोग भी इससे गुजर चुके हैं। पर कुछ बच्चे इससे गुजरेंगे अगर ऐसा कुछ ना आया। सुनो, बड़े निर्माता नाम नहीं लेंगे। आप सिर्फ एक नंबर हैं। आपको बदला जा सकता है। अरबों लोग नौकरी चाहते हैं। मैंने देखा, मजदूर वही सांस लेते हैं जो मैंने ली। जहां मैं काम करता था, उसे रेजर ब्लेड कहा जाता था। हर जगह सीधी तेज धातु थी, और आप कट जाते थे। मेरे पास केवलर, हेलमेट और बूट थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप कट ही जाते थे। मैं एक वेल्डर था, चेहरे पर फ्लैश बर्न लगते थे। ओह, सिर्फ पैसे के लिए मैं इसे बदलना चाहता हूं। इसीलिए मैं इस कंपनी के बारे में बात करता हूं। हम लोगों के संघर्षों पर बात कर सकते हैं। मैं किसी के लिए 32 साल का नरक खत्म करना चाहता हूं। और यह सिर्फ मजदूरों के बारे में नहीं है। माइक एलिस एक बढ़ई है। वह शायद एक बहुत अच्छा बढ़ई है। वह बहुत मेहनत करता है। मैं एक बढ़ई का मजदूर था। मुझे पता है कैसा लगता है, पर उसकी उम्र में नहीं। ठीक है। और मैं माइक का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा। मुझे उस आदमी के लिए सिर्फ सम्मान है। सच में, माइक, ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि 19 या 20 साल का या 30-40 साल का कोई व्यक्ति वो न झेले जो मैंने, माइक ने या डैन ने झेला। 30 साल तक क्यूबिकल में बैठना भी आपको परेशान कर देगा। मैंने उन दुखी लोगों के बारे में नहीं बताया
जिनके पास अच्छी नौकरियां थीं, पर वे हर चीज की शिकायत करते थे। ये एक और बोझ था जो मेरे कंधों पर था। बस इसे झेलो क्रिस, तुम्हें सिर्फ 32 साल और काम करना है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। ये एक साधारण सौदा है। आप वही करना चाहते हैं जो मैंने किया, या 2-3 साल में कुछ बनना चाहते हैं, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी ये रुकता नहीं है। मेरी पेंशन बंद हो जाती है। जब मैं मरूंगा मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। मेरे बच्चों को वही मिलेगा जो मेरे पास बचा है, जो कि वैसे वे भाग्यशाली होंगे, लेकिन आपके पास खाते चलते रहेंगे। आप उन्हें कानूनी रूप से अपने परिवार को दे सकते हैं। तो जो व्यवसाय आपने 7 साल पहले शुरू किया वह बढ़ता रहेगा। आपके बच्चे दुनिया के सबसे खुश लोग होंगे। आपके पोते पोतियां दुनिया के सबसे खुश लोग होंगे। मैं कभी एमएलएम वाला नहीं था। मैं एक असली नौकरी कर रहा था। मैंने एमएलएम नहीं आजमाया। मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैसे भी ये सब बकवास है जब तक मैंने इस कंपनी को नहीं देखा। नहीं, मुझे सूट खरीदने की जरूरत नहीं। मुझे सीडी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं। अरे, आप बस अपने आप हो सकते हैं। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये आपकी पसंद है। आप कहीं भी जा सकते हैं। ये आपकी पसंद है। आप वेबिनार में जा सकते हैं या नहीं भी। आप बैठकर इसे बढ़ते देख सकते हैं या कुछ प्रतिशत डाल सकते हैं। बहुत आसान बात है दोस्तों। आप ये रोज फेसबुक पर करते हैं। अरे, मेरे पूल में 2 बतख हैं। ठीक है। अरे पता है क्या, अब मैं लिख रहा हूं, मेरे नए पूल में 2 बतख हैं। ठीक है। मैं इस कंपनी के कारण शेख ही नहीं मारूंगा, पर यह दिखेगा। मैं वादा करता हूं, यह दिखेगा। तो इसका व्यापार करें दोस्तों। 32 साल काम करके कटौती, जहर, चीरफाड़, दर्द चाहते हो ताकि रिटायरमेंट में दर्द हो, या फिर मछली पकड़ने जाना चाहते हो, या बिना चिंता के छुट्टी मनाना चाहते हो? यह असीमित है दोस्तों। बिक्री और कमीशन से असीमित आय। ये लोग बस एक प्रोडक्ट, कई आय स्रोतों की बात करते हैं। खुश हूं कि पहली बार मैं सोते हुए पैसा कमा पाऊंगा। मैं वो कर पाऊंगा जो चाहता हूं और पैसे भी कमाऊंगा। मैं इस पर कड़ी मेहनत कर सकता हूं। मैं काम कर सकता हूं, ज्यादा नहीं तो कम, पर कंपनी और एक अच्छे आदमी के जरिए कुछ कमाऊंगा। वो आज हमें सब कुछ देना चाहता है, बिना किसी भेदभाव के, रंग या धर्म के। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस लोगों को बेहतर जीवन देना चाहता है। मुझे लगता है कि यहां सभी आप लोगों के लिए यही चाहते हैं। तो इसे नजरअंदाज मत करिए, इसे जांचिए। आपके सवालों के जवाब हम देंगे। जब यह शुरू होगा, आप शुरुआती दौर में होंगे। 1 साल बाद मत कहिएगा, अरे देखो मैं अब उस रसोई में नहीं हूं। अभी शामिल हो जाइए। मैं नहीं चाहता आप इसे खो दें। यह एक सुनहरा अवसर है। यह पुरानी दिनचर्या से मुक्ति का मौका है जिससे हम 200 साल से गुजर रहे हैं। सिर्फ काम काम, बिना मजे के। कड़ी मेहनत करो, खुद को खत्म करो, अपने शरीर को तबाह करो, और फिर रिटायरमेंट में व्हील चेयर पर धकेले जाओ। यही वो जगह है दोस्तों। कॉलिंस मैनर, अब आपकी बारी।